बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज अपने चिंतन को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कठोपनिषद के इस चिंतन में बातचीत कर रहे थे नचिकेता और यमराज के संवाद का, जिसमें कल तक हम लोगों ने बातचीत किया था कि प्राणवायु के बारे में और हमारे मरने के बाद हमारा जो पुनर्जन्म है वह किस तरह से होता है। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब एक दूसरे पहलू पे चर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमें ईश्वर को समझना, ब्रह्म को समझना और भी हमारे लिए आसान हो सकता है अगर हम थोड़ा सा इसमें अपने चिंतन को और भी आगे डालें। इसमें नचिकेता और यमराज कहते हैं, दोनों नचिकेता को यमराज समझाते हैं कि जो अग्नि है वह एक ही अग्नि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, एक ही तरह की अग्नि। इसी तरह से जो वायु है, जो वायु की अवस्था है, जो हवा की अवस्था है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तरह से समरूप है। और जो सूर्य की अवस्था है, जो सूर्य है, वह भी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही तरह से प्रकाशवान करता है, एक ही तरह से प्रकाश फैलाता है। और इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि जब हम इस भाव को समझ लेते हैं, इस प्रकार की महिमा को समझ लेते हैं, तो हमारे जो जीवन की अनंत शक्ति है, जो अगर हम देखें कि जो इस ब्रह्मांड में जो अनंत शक्ति है, जो बहुत ही अच्छी एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, उस शक्ति को हम समझ सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। निराकार मतलब उसका कोई रूप नहीं है, अग्नि का कोई रूप है ही नहीं, और वह निराकार रूप से एक ही तरह से पूरे ब्रह्मांड में, उसमें कोई भेद नहीं है कि कहीं की अग्नि तीव्र है, कहीं की अग्नि कुछ है। परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होती है, जब वह अग्नि को हम साकार करते हैं, लाइटर से जब हम गैस जलाते हैं, तिल्ली से जो है कि माचिस की तीली से जो है कि हम अगरबत्ती या दीप जलाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस अग्नि का जो रूप है, आधारभूत जो रूप है, उस वस्तु की तरह हो जाता है। जैसे जहां हम उसको प्रयोग करना चाहते हैं उसका रूप वैसा ही हो जाता है। हवन में कुछ और हो जाता है, चूल्हे में कुछ और हो जाता है, दीप में कुछ और हो जाता है, कहीं अगर आग लग जाए तो वहां पर कुछ और हो जाता है। तो जैसा है, जैसा ही उसका आकार अग्नि का है, वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। मतलब कि आप जिस तरह से आप फील करेंगे अग्नि को, जिस तरह से आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिस तरह से अग्नि को आमंत्रित करेंगे, वैसा ही आकार जो है आपको अग्नि का दिखेगा। और फिर इसमें कहते हैं कि इसी प्रकार समस्त प्राणियों में जो एक अंतर्मयी परमेश्वर है वह एक है और सब में समभाव से व्याप्त है। हर व्यक्ति में एकदम बराबर मात्रा में व्याप्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि हर जगह व्याप्त है, उसी तरह से परमात्मा भी हर आत्मा में हर जगह व्याप्त है। तथापि क्या होता है कि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसा उस प्राणी का रूप वैसा ही परमात्मा प्रकाशित रहते हैं। जैसा आपका सोच, जैसा आपका भाव, जैसा आपका आधारभूत वस्तु के अनुरूप जैसा आप प्रकाट्य होते हैं, उसी तरह से परमात्मा आपके अंदर प्रकट होते हैं। वास्तव में हम अगर देखें तो उन परमात्मा की महत्ता इतनी ही नहीं है, इसमें बहुत अधिक विलक्षण शक्ति है, इसमें अनंत शक्ति है। एक अगर हम इस शक्ति के बारे में बातचीत करें, अनंत शक्ति का भी एक क्षुद्रतम शक्ति, मतलब एक आप समझिए कि एक बहुत बड़ा शक्ति है, उसका एक अंश से पूरे ब्रह्मांड चल सकता है। पूरे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के आश्चर्यमय कोई भी क्रियाकलाप संपन्न हो सकते हैं। तो परमात्मा में इतनी शक्ति, और परमात्मा की शक्ति हम अग्नि के समान देख सकते हैं कि जिस तरह से हम उसको प्रकट करना चाहेंगे उस तरह से वो अग्नि के समान प्रकट हो सकते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं, नचिकेता को यम फिर समझाते हैं कि वायु भी जो है एक अव्यक्त रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अव्यक्त रूप मतलब आप वायु का कोई शेप नहीं देख रहे हैं, हवा का कोई रूप नहीं है, हवा सब जगह एक ही तरह से। तथापि वह क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से, जहां जिस वस्तु के संयोग में मिलता है वो उन वस्तु के अनुरूप उसकी गति और उसकी शक्ति हो जाती है। उसी तरह से वो हवा दिखाई देने लगता है।
उसी प्रकार से समस्त प्राणियों में जो अंतरमयी जो परमात्मा है, वो क्या होता है, एक होते हुए भी उन प्राणियों में पृथक पृथक शक्ति और गति देता है। हर व्यक्ति, हर प्राणी की शक्ति, हर प्राणी की गति जो है कि वो अलग अलग है, किंतु वह उतना ही नहीं है, सबके भीतर जो है वो अनंत, असीम, विलक्षण रूप से उत्पन्न है। आप ये मत सोचो कि आपका जो शक्ति है, जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी वायु शक्ति है, इतनी ही है। इसके अंदर असंख्य 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 संभावनाएं। आपको खुद उस परमात्मा को जागृत करना होगा, जिससे कि ये शक्ति जो है आपके अंदर आए और वह शक्ति आपको व्याप्त हो। फिर ये कहते हैं परमात्मा के बारे में कि एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणी मात्र के आंख के लिए सहायक है कि आप आंख, अगर प्रकाश नहीं हो तो आंख की कोई जरूरत ही नहीं, और जब प्रकाश है तभी आंख की जरूरत है। उस प्रकाश की सहायता से लोग नाना प्रकार के गुण, दोष, हर तरह के गुण काम, अच्छे काम, बुरे काम आप करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्र द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्म दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं है। सूर्य आपको सिर्फ प्रकाश देता है। कर्म तो आप अच्छे बुरे जो कर्म कर रहे हैं उस प्रकाशवान में वो आप कर रहे हैं। सूर्य कुछ लिप्त नहीं है, आपको वो नहीं करता कि आप ये करो, अच्छा करो या बुरा करो, ये तो आप खुद करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि जो अंतर्मयी भावना जो है हमारे मन में, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के लिए जो भावना, वो एक ही है, लेकिन सूर्य के समान, सूर्य के प्रकाश के समान एक ही तरह की भावना हमारे अंदर परम पिता परमेश्वर की है। उनकी शक्ति जो है हमारे क्या होता है कि शक्ति युक्त होकर हमारा मन, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा मनुष्य जो है नाना प्रकार के शुभ अशुभ कार्य करते हैं। शक्ति तो एक ही है, सूर्य के समान, सूर्य की रोशनी की तरह, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपको समझने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिया कि प्रकाश तो है सबके लिए बराबर प्रकाश, लेकिन कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है। तो इसमें कहते हैं कि जो भी फल स्वरूप है, इसका जो फल स्वरूप है, जो सुखद फल है या दुखद फल है, उसी को हम भोगते हैं, उसी को हम आगे ले जाते हैं, परंतु वह परमेश्वर आपके कर्म या आपके दुख में लिप्त नहीं है, वह आपके कर्मों में लिप्त नहीं। आप कहिए कि ईश्वर के कारण हम जो है कि दुखी हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके दुख में लिप्त ही नहीं है, ना ही आपके सुख में लिप्त है। वो सिर्फ आपको एक रे दे रहा है, एक रोशनी दे रहा है कि आप जो जिस प्रकार के आपकी इंद्रिय है, जिस प्रकार के मन है, जैसा आप उसमें कंट्रोल करोगे, जैसा उसको आप सही तरीके से चलाओगे, उसी तरह के कर्म का सुख और दुख आपको भोग में होगा। क्योंकि हम जो सर्वथा हम इसका असंग है, मतलब कि हम कहें कि हमेशा सूर्य जो परमात्मा का है वो असंग है, हमारे संग नहीं है, उसका सिर्फ हमारे शरीर में एक व्याप्त है। असंग कहाँ पर है? वो हमारे मन में उसका संग नहीं है, हमारे इंद्रिय में उसका संग नहीं है, वो सिर्फ आपके शरीर में है। शरीर में रहना, आपके पास रहना, हर प्राणियों में रहना, जैसे हवा, वायु और सूर्य का काम है, उसी तरह से वो है। लेकिन इसको जो रूप देना है, इसका जो व्यक्त करना है, वो अव्यक्त करना, वो आप खुद करते हैं। इसीलिए जो समस्त आप देखते हैं कि नित्य चेतन आत्मा को या नित्य चेतन आत्मा की जो गहराई है, उसको स्वयं एक होते हुए आपको देखना है, उनके भाव को निर्माण करना है कि हम सभी के अंदर एक ही तरह के परमात्मा है, हम सभी के अंदर एक ही परमात्मा है, एक ही भाव है सब परमात्मा का। लेकिन उस भाव की जो संगति है, उस भाव का जो सर्वशक्तिमान, उस भाव का जो परम पुरुषोत्तम ज्ञान है, वह आपको अपने अंदर स्थित करना है। तभी आपको परमात्मा देखने लगेंगे और वह परमात्मा आपको देख सकते हैं। अगर आप परमात्मा के प्रति स्थिर नहीं होंगे तो परमात्मा आपके प्रति स्थिर नहीं होंगे। इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से जैसे वायु है,
वायु की जो असीम शक्ति है, जो प्राण वायु की असीम शक्ति है, जब तक आप प्राणायाम योग जब तक आप उस वायु को आप समझेंगे नहीं अपने शरीर के अंदर, तब तक आप जो है कि उसकी शक्ति नहीं ले सकते। इसी प्रकार सूर्य है, जब सूर्य इतने सारे प्रकाश सबके लिए समभाव से प्रकाश फैला रहे हैं, और हम उसी सूर्य के प्रकाश में हम हर कर्म को संपादित करते हैं, तो कर्म हमारे लिए सबको करना है, लेकिन कोई अच्छा कर्म करता है, कोई बुरा कर्म करता है। इसी तरह से आपको देखना है कि ये जो सनातन परम शक्ति की बात कहती है, जो सदा आपके अंदर स्थिर रहती, इसी को सनातन शक्ति कहते हैं। इसी को सनातन शक्ति कहते हैं कि परमात्मा का आपके अंदर समभाव से स्थिर रहना, इसी को सनातन शक्ति कहते हैं। और यही सनातन शक्ति है और दूसरा कोई नहीं शक्ति है। इसी को हम सनातन धर्म, इसी को सनातन शक्ति, इसी को बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो जिज्ञासु नचिकेता है, उसको ब्रह्म प्राप्ति का आनंद और शांति की महिमा सुनकर वह मन में कुछ और विचार करता है, और वह फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि उसके विचार किस तरह से जो है शक्ति शेष लय का आधार बनता है, कि आपका जो शक्ति है वह कभी भी जो है कि कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी उसका खत्म नहीं होगा। वो शक्ति आपके अंदर निरंतर बनी रहेगी। जो इसका आधार है उसके बारे में भी परमात्मा, ये यमराज और नचिकेता का संवाद है, तो उसको हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए सर।